नमस्कार, आईने एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, मगर धान के कटोरे में धान पर ही संकट आ खड़ा हुआ है। दरअसल रबी सीजन में धान की फसल लेने पर किसानों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। प्रशासन ने धान की जगह दलहन और तिलहन की फसल लेने मुनादी भी करा दी है। वही प्रशासन के फैसले पर किसानों में नाराजगी भी देखी जा रही है और इस मुद्दे पर कांग्रेस भी सरकार को घेर रही है और इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ धान के कटोरे के रूप में जाना जाता है। इसे धान का कटोरा इसलिए कहते हैं कि यहाँ प्रमुख पैदावार धान ही है और अब इसी धान ने किसानों के सामने आजीविका का संकट खड़ा कर दिया है। दरअसल प्रदेश के राजनांदगांव, रायपुर, धमतरी समेत अन्य जिलों में रबी सीजन में धान की फसल लेने पर 30 से 50 हजार तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वही धान की सिंचाई से होने वाले आसपास दलहन तिलहन की फसल के नुकसान का भी अलग से भरपाई देना होगा। सरकार के फैसले के विरोध में पिथौरा साकरा क्षेत्र के किसानों ने किसान बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में किसानों ने सरकार के फैसले का पुरजोर विरोध किया। सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी लागू किए जाने की मांग की। आज गौरिया में एक बड़ा बैठक हुआ जहां सैकड़ों गांव के किसान हजारों की तादाद में इकट्ठा हुए और रबी फसल बोने के लिए पूर्ण सहमति बनी और अभी ये बैठक का और दौर चलेगा। किसानों ने कहा है रबी फसल के साथ साथ हमको सीकासेठ जलाशय के पानी का जो मांग है, जो बीजेपी के घोषणा पत्र में शामिल है, उसका सर्वे रिपोर्ट जल्दी तैयार करके महासमुंद जिले को पानी परोसा जाए। साथ ही सभी फसलों का समर्थन मूल्य में खरीदी तय किया जाए ताकि हम गेहूं भी बो रहे हैं, चना भी बो रहे हैं, मक्का भी बो रहे हैं, सारे फसलों का हमारा समर्थन मूल्य तय होना चाहिए ताकि हम उस फसलों का समर्थन मूल्य में लाभ ले सकें। रबी सीजन में धान फसल की रोक पर पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि धान की फसल गांजा अफीम की तरह प्रतिबंधित फसल नहीं है जिसमें रोक लगाई जाए। उन्होंने सरकार द्वारा जारी आदेश को निरस्त करने की मांग की है। इस मामले में बीजेपी महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि रबी के सीजन में धान की फसल पर रोक का मसला नहीं है। उन्होंने कहा कि रबी सीजन में पानी की कमी रहती है, इसलिए फैसला लागू किया गया है। सारे गांव से जानकारी मिल रही है कि कोटवारों के द्वारा मुनादी की जा रही है कि धान की फसल नहीं लेनी है, दलहन तिलहन की फसल ले सकते हैं, धान की बोनी न करें। यदि बोनी कोई किया जाता है तो उन किसानों के ऊपर में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये तुगलकी फरमान है कि किसी भी तरह से किसानों को बाध्य किया जाए, उनको हतोत्साहित किया जाए। सरकार प्रतिबंध लगा रही है, ये कोई प्रतिबंधित फसल तो है ही नहीं गांजा हफीम की तरह जिसमें किसी किसानों को रोक लगाया जा सके। सरकार से आग्रह है कि धान की फसल को हतोत्साहित न करें और जो आदेश निकाला गया है उसको निरस्त किया जाए। मुझे लगता है इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है कि धान हमारे लिए प्राथमिकता है, लेकिन बदलते हुए समय में, बढ़ते हुए समय में किसानों को कौन सी फसल कब लगाना चाहिए और उसका लाभ उनको और ज्यादा मिले, उसके दाम और ज्यादा मिले, इसके लिए लगातार विचार मंथन होता है। लेकिन इसमें मैंडेटरी नहीं कि आप नहीं लगा सकते, आपके ऊपर ये होगा वो होगा, इस तरह की चीजें नहीं है। किसानों के ऊपर में इस प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है। तो मुझे लगता है एक प्रयास है और उस प्रयास में जो सहमत है, कई जगह पर इस तरह की खेती हो भी रही है, सहमत है, तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं। इस तरह का फैसला तत्कालीन रमन सरकार में भी 2017 में लाया गया था। उस दौरान भी किसान और कांग्रेस के विरोध के बाद फैसला वापस लेना पड़ा था। लेकिन रोक के पीछे सरकार का दावा है। रबी सीजन में जल संकट की समस्या रहती है और इस दौरान किसान दलहन तिलहन की फसलें लेंगे तो उन्हें मुनाफा भी अधिक होगा। हालांकि अब किसानों के विरोध के बाद सरकार किसानों को रबी सीजन में धान की जगह दलहन तिलहन की फसल लेने प्रोत्साहित करने में कितनी कामयाब हो पाती है, यह देखने वाली बात होगी। देखा जाए तो धान की फसल लेने पर रोक लगा दी गई है, वहीं दूसरी तरफ किसानों को दलहन और तिलहन की फसल पर लेने की सलाह दी जा रही है। तो चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी, बीजेपी से वरिष्ठ प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं राजीव चक्रवर्ती जी आपका ही रुख करना चाहूंगी और मेरा पहला सवाल आपसे है कि जहां एक तरफ खेती को फायदे का धंधा बता रहे हैं, वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो किसानों को उनके मन की खेती तक नहीं करने दी जा रही है और दलहन और तिलहन की फसल पर पूरा फोकस करने की बात कही जा रही है और किसान भी परेशान है। दिव्या जी, समझना पड़ेगा कि जो जून से लेकर जो
फसल रहती है उसमें तो हम खरीदी करते हैं, बम्पर खरीदी करते हैं, बोनस के साथ करते हैं। लेकिन अभी जो शीतकालीन जो रहता है उस समय दलहन तिलहन, ये मध्य प्रदेश में भी परंपरा है, यहाँ के किसान भी चना बोते हैं, दाल बोते हैं, दलहन तिलहन बोते हैं, कभी कभी सोयाबीन भी बोते हैं जहाँ आर्द्रता रहती है जिन क्षेत्रों में। तो उसको लेकर अगर कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा इशू बना रही है और जो कह रही है कि अपराध दर्ज होगा, ये झूठ है। देखिए, फसल चक्र के लिए अजीत जोगी जी ने भी कहा था कि हम केवल धान के ऊपर आश्रित ना रहे, क्योंकि धान के ऊपर आश्रित रहने से उसे पानी की बहुत आवश्यकता होती है। और अभी जैसे देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण पूरे विश्व में नदियां सूख रही है, तालाब सूख रहे हैं, जल स्तर घट रहा है। तो इसीलिए आग्रह किया गया किसानों से, और जिसकी मर्जी है, जिनके पास अपना बोर है या जो सिंचित क्षेत्र में रहते हैं, वैसे भी दोबारा भी धान की फसल लेते हैं, कोई मना ही नहीं है। लेकिन ये आग्रह है कि एक सामाजिक चेतना है किसान बंधुओं के बीच में कि इसमें पानी की प्रचुर उपलब्धता रहती है, बार बार बिजली की भी आवश्यकता होती है, तो इसीलिए इसे आग्रह किया गया है। लेकिन विपक्ष इसे कह रहा है कि धमकी दी गई है, तो धमकी कोई नहीं दे सकता। हमारे अन्नदाता है, वो हमारे लिए प्रमुख है, उन्होंने इस सरकार को बनाया है। और जब उन्होंने बनाया है, और हम जानते हैं कि किसान बंधुओं की जो तकलीफ होती है बाद में, जो धान के लिए जो बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड की आवश्यकता होती है, कीटनाशक की आवश्यकता होती है, वो कीटनाशक मिलता नहीं है। तो इसीलिए उनसे आग्रह किया जा रहा है कि जो शीतकालीन फसल है, जो रबी की फसल है, उसकी बुआई करें। तो इसमें कोई नयापन नहीं है। पहले जोगी जी ने भी इसका प्रयास किया था, 2017 में आपके कार्यक्रम में देखा कि डॉक्टर रमन सिंह ने भी किया। तो इससे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा नहीं बनाया जाए, और किसानों के हित में जब जब जो राज्य में आप देखेंगे कि जो सब्जी उगाते हैं, जो चना बोते हैं, उन किसानों को फायदा होता फसल चक्र करने से। बस इतनी सी बात है। बात जरा सी थी, उसे बाउंडर बना दिया गया। लेकिन कोई बात, हमारे साथ किसान बंधु हैं और वो भी जानते हैं कि भुट्टा के बोने से, चना बुट बोने से, दाल के अंकुरण से भी बहुत फायदा मिलता है। लेकिन तो इसे किसानों उसके ऊपर कोई लेकिन राजीव जी, देखा जाए तो धनेंद्र साहू जी का साफ तौर पर यह कहना है कि किसान गांजा अफीम की खेती नहीं कर रहे हैं, और ये जो हो रहा है उससे किसान हतोत्साहित भी हो रहे हैं। नहीं दिव्या जी, देखिए, ये तो आग्रह किया गया है, प्रशासन ने आग्रह किया है कि हम पानी देने की स्थिति में नहीं है। अब मान लीजिए कोई किसान आधी फसल तैयार करता है, और उस समय अभी जैसे हमारे महासमुंद के जो किसान बंधु थे चंद्राकर जी, उन्होंने कहा कि पानी आपको छोड़ना पड़ेगा कैनाल में। तो जब नदी में पानी नहीं है, जब इस समय पानी की कमी रहती है, तो उससे सरकार ने और कृषि विभाग ने फरमान जारी नहीं किया, अनुग्रह किया, विनय किया, विनती की कि अगर आप उसकी धान की जगह, क्योंकि धान में पानी की बहुत आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि जो दूसरी देशों की दुनिया है, वो धान आयात करते हैं दूसरे देशों से, क्योंकि उसमें पानी और बिजली की बहुत आवश्यकता रहती है। तो इसीलिए ये आग्रह किया गया है, जैसे इसके पहले भी आग्रह किया गया था। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और किसान लेते भी हैं, धान का आधा पाड़ा रहता है, और कुछ तरफ वो सब्जी बोते हैं, कुछ तरफ वो चने की फसल लेते हैं। तो इसीलिए संशय फैलाने की कांग्रेस पार्टी जो एक सनसनी फैला रही है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए ठीक है, सुरेंद्र जी से इसका जवाब ले लेंगे। सुरेंद्र जी, राजीव जी का कहना है कि ये जो है पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, ये सिर्फ संशय फैलाने की कोशिश की जा रही है, मात्र किसानों से आग्रह किया जा रहा है कि धान की खेती पर ही आश्रित ना हो। दिव्या जी, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। धान के किसान यहाँ की न केवल पहचान है, बल्कि छत्तीसगढ़ के अभिमान है। छत्तीसगढ़ की समृद्धि का मूल आधार जो है वो धान की फसल और धान के किसान है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कुतर्क करते हैं, मध्य प्रदेश से तुलना करते हैं। इनको ये पता होना चाहिए कि धान के खेत अलग होते हैं, दलहन तिलहन के खेत अलग होते हैं, मौसम, पर्यावरण, बहुत सारी चीजें हैं जो किसान समझता है। ये गमले में धनिया उगाने वाले भारतीय जनता पार्टी के फर्जी किसान नेता जो है इसको नहीं समझ पाएंगे। देखिए, इनकी जो षड्यंत्र है, इनकी जो मंशा है, किसान विरोधी षड्यंत्र है। ये अभी कह रहे थे कि पानी देना मुश्किल होगा। आपको याद होगा, अडानी पावर को पानी देने के लिए समोदा एनीकट से अलग से लाइन बिछाया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फोकस केवल चंद कारपोरेट मित्र हैं। किसान जो है पहले से ही, देखिए छत्तीसगढ़ में दिव्या जी 80% से ज्यादा किसान जो है धान की फसल लेते हैं, खरीफ में भी लेते हैं, रबी में भी लेते हैं। और इस प्रकार से तुगलकी फरमान और कहाँ किया गया है? ये हिम्मत है तो आदेश जारी करें ना, कलेक्टरों के माध्यम से राजनांदगांव में, रायपुर में, महासमुंद में, धमतरी में, गांव-गांव में ये बुनियादी करा रहे हैं। कोतवालों से 50,000 का भारी भरकम जुर्माना की धमकी दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की असलियत अब समझ में आ गई है किसानों को भी। एक तो रबी फसल की बुआई चल रहा है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ही बुआई होना है।
लेकिन किसान जो है डीएपी के लिए भटक रहे। जो खरीफ सीजन के धान जो कट के तैयार है, 80% से ज्यादा हरहुना की कटाई हो गई है। ये टोकन तुहर हाथ एक ऐप निकाले हैं जिसका क्या हाल है ये देख ले, ये भी खोल के चेक कर ले, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले। तो मैनुअल ये बंद करके ऐप लाए हैं, सर्वर की क्या स्थिति है ये देख ले। किसान बारदाना के लिए भटक रहे, टोकन के लिए भटक रहे, किसी का भुगतान एक नया पैसा हुआ नहीं। और ये सरकार जो है अगले खरीफ में कम खरीद करना पड़े इसलिए, क्योंकि देखिए अगर दलहन तिलहन बोएगा किसान तो अभी रबी फसल के लिए मेड़ को उसको बराबर करना पड़ेगा। उसका ये परिणाम होगा दिव्या जी कि अगले खरीफ सीजन में कम बुआई होगी, धान का रकबा घटेगा। और इस सरकार को जो है ये वादा तो कर दिया 21 कुंटल प्रति एकड़ खरीदने का। ये टेमरी के किसान कब नेशनल हाईवे जाम किए थे, चक्का जाम, 16 कुंटल खरीद रहे हैं। उसके अतिरिक्त जो गिरदावली में जो कटौती की गई है, जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है, 21 का वादा करके 16 कुंटल खरीद रहे हैं। तो अगले इनकी नियत नहीं है पूरा धान खरीदने का किसानों का। भारतीय जनता पार्टी केवल चुनावी लाभ के लिए ये किसानों के हित की बात करते हैं। असलियत ये है कि ये किसान विरोधी सरकार है। ठीक है सुरेंद्र जी, राजीव जी से इसका जवाब ले लेंगे। दिव्या जी, ये किसान विरोधी सरकार नहीं है, ये किसानों के समर्थन में आई हुई किसानों की सरकार है। जहां तक 16 टन की बात है, सिस्टम गड़बड़ होने से या तौलैयों के नहीं रहने से उन्हें बाद में दिया गया, बाकी का अंश बाद में खरीद दिया जाएगा, इसलिए भ्रम फैलाने की आवश्यकता नहीं है। और जहां तक ये बात है कि तुगलकी फरमान नहीं है, ये पानी की कमी के कारण अनुग्रह और विनय किया गया है, तो इसीलिए झूठ और भ्रम फैलाने की आवश्यकता नहीं है। हमको पता है किसानों की ताकत, हमारी पार्टी खुद किसान हितैषी है, हमारे तमाम नेता खुद किसान परिवार से आते हैं, तो इसीलिए भ्रम फैलाने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल आग्रह है। और ये पूरे विश्व भर में ऐसी बातें चल रही है कि फसल चक्र परिवर्तन किया जाए, भूमि को कभी कभी रेस्ट दिया जाए, दूसरी फसल लिया जाए। तो क्या हम वैज्ञानिक ढंग से खेती नहीं करें? कांग्रेस चाहती है कि केवल राजनीतिक लाभ मिले और नहीं चाहती कि किसान की समृद्धि हो। राजनीतिक आकांक्षा के लिए किसानों को वैज्ञानिक तरीके से सोचने के लिए कांग्रेस चाहती कि ना सोचे, किसानों की समृद्धि ना हो। यही दुख की बात है। चलिए ठीक है, छोटी सी प्रतिक्रिया सुरेंद्र जी से लेना चाहेंगे सर। दिव्या जी, खेत में कौन सी फसल लगाना है ये किसानों का अधिकार है। वो कौन सा फसल उसके खेत के और मौसम के अनुरूप है, ये बाध्यता सरकार नहीं ला सकती। ये तो बिचौलियों के, जमाखोरों के संरक्षण की सरकार है। 2 साल का ये बोनस खा गए। नकली खाद, नकली बीज, नकली दवा इस सरकार के संरक्षण में बिक रहा है। सरकारी सोसाइटियों में डीएपी गायब है। रबी की बुआई का समय चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बताए कि कोचिया, बिचौलिए और ये नकली खाद के तस्कर गुजरात से ट्रकें भर भर के आ रही है बस्तर में नकली खाद के। रैकेट को संरक्षण कौन दे रहा है? तो ये ढोंग करना बंद कर दे। किसान जो है छत्तीसगढ़ के भोग रहे हैं इस भारतीय जनता पार्टी के किसान विरोधी सरकार। ठीक है सुरेंद्र जी, गंगेश जी का रुख करना चाहेंगे। गंगेश जी, आपसे सवाल है कि देखा जाए कि जो धान है, धान की फसल पर एक तरीके से रोक लगाई जा रही है। हालांकि इसे पर्यावरण को लेकर एक मैसेज दिया जा रहा है कि पर्यावरण को बैलेंस करने के लिए किया जा रहा है, और दूसरी तरफ दलहन और तिलहन पर फोकस करने की बात कह रहे हैं कि दलहन और तिलहन की फसल लेने की सलाह जो है वो किसानों को दे रहे हैं। देखिए, दलहन और तिलहन फसल को कैश क्रॉप बोला जाता है। निश्चित तौर पर इन फसलों की कीमत ज्यादा है, तो इसलिए, और दूसरा फायदा ये होता है, अगर फसल चक्र के अनुसार अगर किसान खेती करता है तो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बैलेंस में रहती है और दूसरे भी न्यूट्रिएंट्स जो है वो बैलेंस में रहते हैं। तो फसल चक्र का पालन वैज्ञानिक तरीके से करना चाहिए। कृषि विभाग अगर इस तरह की गाइडलाइन जारी कर रहा है तो इसमें कोई गलत नहीं है, वो हमेशा सलाह जारी करता है। हाँ, लेकिन ये क्या प्रेशराइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए कुछ छत्तीसगढ़ में, मैं जहां तक मेरी जानकारी है, 22% के आसपास का क्षेत्र है जो सिंचित माना जाता है। उन जगह, कुछ जगहों पे 2 फसली जमीन है, कुछ क्षेत्र 3 फसली है, जैसे नदी किनारे के आपके राजिम के क्षेत्र हो गया, गरियाबंद के आसपास का जांजगीर चांपा का क्षेत्र 3 फसली क्षेत्र है। तो इस तरह के जो क्षेत्र है जहाँ पे 3 फसल ली जाती है, वहाँ पानी पर्याप्त है, तो ऐसे किसान वहाँ पे धान उगाते हैं बार बार। तो मुझे लगता है कि बार बार धान उगाने से भी मिट्टी का जो न्यूट्रिशन है वो कम होता है, और रासायनिक खाद अलग से देना पड़ता है। FIM जो फार्म यार्ड मैन्योर बोलते हैं, उसकी उपलब्धता है कि नहीं उस क्षेत्र में, इन सब चीजों को देखते हुए इस तरह की गाइडलाइन जारी की हुई। तो वो वैज्ञानिक तरीके से कृषि करना अच्छी बात है, और हर मतलब खाली छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, अन्य राज्यों में इस तरह की गाइडलाइन जारी होती है। लेकिन अगर उसको बाध्यता की जाए और प्रेशर डाला जाए कि नहीं आपको यही फसल लेना है, तो उसमें कहीं ना कहीं तकलीफ वाली बात है।
चलिए और ठीक है। चूंकि देखिए छत्तीसगढ़ का किसान इसलिए धान की फसल पे इंटरेस्ट अधिक रखता है क्योंकि धान के समर्थन मूल्य बहुत अच्छा मिलता है। और खासतौर पर पिछले 2 बार से 5 साल की सरकार और ये इस बार सरकार में कहना चाहिए 1800-1900 रुपए से बढ़ के 3000 तक का सफर जो धान का प्रति क्विंटल रेट बढ़ा है, उससे भी उत्साहित है किसान। तो स्वाभाविक तौर पर उनको लगता है कि अब ये कैश क्रॉप है, धान को कैश क्रॉप नजर आ रहा है। तो जैसे मैं अभी सुन रहा था कि जिन लोगों ने अभी बैठक की थी किसानों ने, उन्होंने मांग की कि हमारी जो बाकी फसलें हैं, तो मुझे लगता है सरकार को दलहन फसलों को कभी एमएसपी जो है नए सिरे से जारी करना चाहिए, उसमें उनको लाभ मिलना चाहिए। तो निश्चित तौर पर उसको फिर कैश क्रॉप की तरह लेंगे और फसल चक्र के हिसाब से खेती करेंगे। चलिए ठीक है, सुरेंद्र वर्मा जी का रुख करना चाहेंगे। सुरेंद्र जी, देखा जाए तो अभी गंगेश द्विवेदी जी ने भी कहा कि वैज्ञानिक तरीके से कृषि की जाए वो ज्यादा बेहतर होता है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो पर्यावरण भी तो है। अगर संतुलन बनाकर खेती करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि धान की फसल के लिए पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है, और अगर भू स्तर जो है वो नीचे चला गया तो वो एक परेशानी बन जाएगी। देखिए दिव्या जी, जिन जिलों में ज्यादा किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है वहां पानी की समस्या ज्यादा नहीं है। जहां पर रबी फसल में धान बोते हैं, चाहे वो धमतरी हो, चाहे वो रायपुर हो, चाहे वो राजनांदगांव, वहां सिंचित जमीन है जहां पर जो है रबी की फसल बोई जाती है। ये सरकार षड्यंत्र कर रही है कि किसानों को कैसे हतोत्साहित किया जाए। मैं तो ये कहता हूँ ना, गंगेश द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि ये सरकार यदि सही में प्रोत्साहन देना चाहती है दलहन तिलहन को, तो एमएसपी पर खरीदी शुरू करे। क्यों नहीं करती? सिंचित एरिया जो है, सिंचित भूभाग है, उसको बढ़ाने के लिए पिछले 11 महीने की सरकार ने कुछ नहीं किया। हमारी सरकार ने नरवा समर्थन योजना लागू किया था, जिसमें 13% सिंचित क्षेत्र का रकबा बढ़ा था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल और केवल षड्यंत्र रच रही है। असलियत यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले समय में भी, चाहे वो रबी हो या खरीफ, कम से कम धान खरीदना पड़े, इसलिए किसानों को जो है ऐसे हतोत्साहित कर रही है। मैं तो ये पूछता हूँ कि अगर धान वाले फसल में जहाँ मौसम है, जहाँ भरपूर पानी है, जहाँ धान के खेत हैं, वहां पर यदि उन्हारी लगाने बाध्य किया गया, दलहन तिलहन लगाने बाध्य किया गया, तो किसानों को नुकसान ही होना तय है। उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुआवजा देगी क्या? तो ये फसल बीमा के नाम पर घोटाला करने वाले जमाखोरों और बिचौलियों को संरक्षण देने वाली सरकार जो है, इनको छत्तीसगढ़ के किसानों से इतनी ही कारत है कि ये नहीं चाहते कि रबी फसल में किसान अपना भरपूर पैदावार ले सके। जो आरंभ से ही धान की खेती करते आया है, उसके खेत उसके अनुकूल है, मौसम और वहां पर पानी की उपलब्धता है, जो नहीं लेगा धान के। ठीक है सुरेंद्र जी, राजीव जी से इसका जवाब ले लेंगे। दिव्या जी, जहां धान की उपलब्धता है, अनुकूलन है, वहां के किसान भी बार बार अनुनय विनय कर रहे हैं कि पानी छोड़ा जाए, खेतों में पानी छोड़ा जाए। और आज नदियों की स्थिति है कि आधे से ज्यादा नदी सूख चुकी है। ये आज की नहीं है कि ये छत्तीसगढ़ सरकार का षड्यंत्र नहीं है, ये मौसम का, ये प्रकृति का जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है उसके कारण से है। लेकिन राजनीतिक प्रोपोगंडा के लिए ये भाजपा की गलती है, वो भाजपा की गलती है। अरे मेरे भाई, ये वो गलती नहीं है। आप अनुकूलन की बात करते हैं, देखिए दूसरे देशों में भी फसल चक्र के लिए कहा जा रहा है। अजीत जोगी जी ने 13.5 करोड़ रुपए देकर एक वैज्ञानिक से बातचीत की थी कि उन वैज्ञानिकों ने भी कहा था कि छत्तीसगढ़ में बहुत आवश्यकता है कि फसल चक्र परिवर्तन हो, ताकि नाइट्रोजन की कमी न रहे, जो उर्वरा है जमीन की वो बनी रहे, बार बार धान उगाने से। और देखिए, धान की खरीदी की कोई बात नहीं, जहां अनुकूलन है निश्चित रूप से ले। अधिकांश किसान ऐसे भाजपा के 15 साल के शासन में जिनकी खुद की बोरिंग है, जिनका खुद का इन हाउस वाटर सप्लाई रिसोर्सेस है, वहां पे कोई बात नहीं है। प्रशासन उन क्षेत्रों में आग्रह कर रहा है कि जहां पानी की कमी है, जहां बार बार सिंचित बैराज से पानी नहीं छोड़ा जा सकता है, इसे राजनीतिक प्रोपेगेंडा बना रही है। भाई, देश के बारे में सोचना होगा, पर्यावरण के बारे में सोचना है, हमारे किसानों के बारे में सोचना होगा। और आप कह रहे थे ना कि 12% बढ़ा है सिंचित क्षेत्र। आपके सरकार ने नकली गोबर का खाद वितरण किया था। आपके सरकार के समय डीएपी से लेकर यूरिया की कमी हो गई थी, किसान चक्का जाम कर रहे थे। उस समय कहा थी आपकी किसानों की सरकार। इस सरकार को किसानों का समर्थन प्राप्त है, तभी यह सरकार सत्ता में आई है सेवा करने के लिए। तो इसीलिए किसानों की चिंता हम भी करते हैं, हमने बनाया है, तो इसीलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सुरेंद्र जी, बिल्कुल हम समझते हैं किसानों का दर्द, और जहां पर बार बार कहा जा रहा है जो किसान सक्षम है वो ले सकते हैं, कोई भी पेनाल्टी की बात नहीं है। ये भ्रम फैला रही कांग्रेस पार्टी। लेकिन फसल चक्र के लिए हम आपके चैनल से आग्रह करते हैं। ठीक है दिव्या जी, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का केवल कुतर्क है, इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये देख ले बारिश कितनी हुई है, इस बार बारिश की कोई कमी नहीं हुई है।
समोदा डैम से अडानी के पावर प्लांट के लिए पानी है, किसानों के खेत के लिए पानी नहीं है। भैया, ये इनकी उद्योगपतियों को पानी प्राथमिकता देने से है। आपको दर्द क्यों होता है, भारतीय सुरेंद्र जनता जी? पार्टी के लेकिन सुरेंद्र नेताओं जी के पानी संरक्षण में पानी तो ज्यादा लगता है सरकारी- ना, लेकिन सुरेंद्र जी धान की फसल के लिए अगर देखा जाए दूसरी फसलों की अपेक्षा पानी ज्यादा लगता है। हम रोक दें क्या? दिव्या जी, उसकी व्यवस्था है प्रदेश में, बड़े बड़े बांध है जहाँ से सिंचाई की व्यवस्था है। तो ये कारपोरेट को पानी देंगे, किसानों के खेत में पानी नहीं देंगे। और जो सरकारी नहीं, ऐसा नहीं है। किसान भी जरूरी है, उद्योग भी जरूरी है। एक्सपायर नैनो यूरिया तो हम उद्योगों को बंद कर दें जहाँ लाखों लोग रोजगार पा रहे हैं, जहाँ देश एक की एक करके राष्ट्रीय प्रतिक्रिया दीजिए। ऐसे बात नहीं होगी राजीव जी। बहुत शोषण कर लिए किसानों का। किसान यदि धान की पैदावार ले तो पानी का संकट, और उद्योगपतियों को निर्बाध पानी देने के लिए अलग से समोदा से एनीकट बनाए। तो इनकी प्राथमिकता में अपने चंद कारपोरेट मित्र हैं जिनकी गुलामी के लिए सरकार चला रहे हैं। इनकी प्राथमिकता में किसान नहीं है। किसान का खेत यदि धान के फसल के अनुरूप है, पर्याप्त पानी है, तो वो फसल क्यों नहीं ले? तो ये गुंडागर्दी छोड़ दे सरकार। ये दबाव बनाना अनुचित है। किसान को आजादी होनी चाहिए कि उसके खेत में कौन सी फसल वो चुनने का अधिकार, उस चयन का अधिकार जो है किसानों का अधिकार है। इसको भाजपा नहीं छीन सकती। कांग्रेस ठीक है सुरेंद्र जी, गंगेश जी से जवाब ले लेंगे। गंगेश जी क्या कहेंगे? देखा जाए तो एक तरफ किसान भी इसे लेकर परेशान है क्योंकि नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि उन्हें धान की फसल पर एक तरीके से रोक की बात कही जा रही है जिससे वो परेशान है। दूसरी तरफ पर्यावरण भी, और उसे लेकर दलहन और तिलहन की फसल पर भी दलहन और तिलहन की फसल लेने की सलाह दी जा रही है। तो कैसे इसका संतुलन बनाया जाए? देखिए, संतुलन बनाने का काम सरकार का है। सरकार को दोनों, उद्योग भी इस प्रदेश के लिए जरूरी है और किसानी भी जरूरी है। तो सरकार की जिम्मेदारी की किस तरह से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर मात्रा में दोनों को सप्लाई करे, क्योंकि जरूरतें तो दोनों की है। उद्योग धंधे जो बड़े उद्योग है उनके लिए पानी का शुरू से कोटा है अलग से। अब जैसे अभी भिलाई स्टील प्लांट की बात कर रहे थे चक्रवर्ती जी, निश्चित तौर पर वहां ज्यादा पानी लगता है। जीएमआर को भी अडानी ने खरीद लिया। समोदा बांध से जो एक्स्ट्रा पानी जा रहा है उसको वहां पावर प्लांट, चूंकि बड़ा शायद पावर प्लांट चालू हो रहा है, उसको लेकर वहां पानी की ज्यादा सप्लाई हो रही है। तो एक बैलेंस बनाने की जरूरत है, जिसको जो सिंचाई विभाग देख रहे हैं, मंत्री हैं, उस विभाग के अधिकारियों को की बैठक लेके कुछ ऐसा रास्ता निकालने की किसानों को कमी ना पड़े और पर्याप्त पानी उद्योग को भी मिले, क्योंकि दोनों जरूरी है। किसानों को उपेक्षित करके हम उद्योग को पानी नहीं दे सकते और न ही उद्योगों को उपेक्षित करके किसानों को केवल किसानों को पानी देते रहे, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि दोनों को जरूरी है पानी देना। और ये बैलेंस विभाग के अधिकारी बहुत अच्छे समझते हैं और इसको लेकर निश्चित तौर पर जो सिंचाई मंत्री हैं उनको इसमें बैठक करनी चाहिए अपने अधिकारियों से और व्यवस्था जमाने बनानी चाहिए कि बराबर पानी सबका डिस्ट्रीब्यूशन सब तरफ हो। गंगेश जी से देखा जाए, क्योंकि धान की फसल पर जैसे रोक लगी है उससे किसान परेशान हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें एक हतोत्साहित जो है वो महसूस कर रहे हैं किसान। बिल्कुल, देखिए किसान जो अगर रोक लग रही है तो निश्चित तौर पर अभी तो पहली बार कर नहीं रहे खेती, लंबे समय से करते हुए आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बात ये आई है कि उनको पानी जब वो खेती करते हुए आ रहे थे तो हो सकता है उनके हिस्से का पानी डाइवर्ट किया हो, तब वो बैठक करने और आंदोलन करने की भूमिका बनाना शुरू किए हैं। तो जो सुरेंद्र जी जो मुद्दा उठा रहे हैं उसका कहना वही है। इसका रास्ता इसी तरह निकाला जा सकता है, या तो आप किसानों को समझाएं कि आप कैश क्रॉप लीजिए और उनको समर्थन मूल्य उनका भी बढ़ाएं, दलहन फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाएं और उनको उसका महत्व समझा के राजी करें। और ये काम कृषि विभाग और सिंचाई विभाग मिलकर कर सकता है। और दूसरा, पानी की उपलब्धता को बराबर करे, क्योंकि थोड़ा ठीक है धान में ज्यादा पानी लगता है लेकिन दलहन में भी तो पानी की जरूरत पड़ेगी ना। भले कम पानी रहेगा लेकिन उसमें उपलब्धता नहीं हो पाएगी तो वो फसल भी सूखेगी। तो एक बैलेंस बना के अगर सरकार चलेगी, विभागों पे तालमेल रहेगा तो ये समस्या आसानी से हल हो सकती है। जी गंगेश जी, तो बैलेंस बनाने की इसीलिए जरूरत है। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रबी सीजन में धान की फसल लेने पर किसानों पर रोक लगा दी गई है और प्रशासन ने भी धान की जगह दलहन और तिलहन की फसल लेने की सलाह दी है। तो देखने वाली बात होगी कि रबी सीजन में दलहन और तिलहन की फसल लेने के लिए प्रोत्साहित करने में सरकार कितना सफल साबित होती है। आईएनए एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ID24। नमस्कार।